हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग अपने घरों की समरसेबल मोटर को कैसे रिमोट द्वारा ऑपरेट कर सकते हैं के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो रिमोट कंट्रोल है, इससे हम अपने घरों की समरसेबल मोटर के स्टार्टर को ऑपरेट कर सकते हैं, जिसके बाद हमारी मोटर जो है वो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट हो सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारा स्टार्टर उसमें सप्लाई जा रही है, और यहाँ पे आप वोल्टेज जो है वो देख पाएंगे 220 वोल्ट हमारा वोल्टेज मीटर में दिखा रहा है। तो इस तरीके से इस स्टार्टर में मेंस सप्लाई जो है वो जा रही है। अब हम इसकी मोटर जो है उसको ऑन करेंगे, जिसके बाद आप एम्पियर मीटर में एम्पियर देख पाएंगे। यहाँ पे हम माइक्रोफोन का प्रयोग कर रहे हैं, जिसको मैं जहाँ पे मोटर लगी है वहीं पे रख दूंगा, जिससे कि जब हमारी मोटर जो है वो ऑन होगी तब हमें साउंड जो है मोटर का चलने का सुनाई देगा। तो यहाँ पे ये जो माइक है इसको मैं वहीं पे प्लेस कर देता हूँ जहाँ पे हमारी मोटर लगी है। तो चलिए मैं इसको प्लेस कर देता हूँ और इसके बाद हम मोटर को ऑन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस माइक को जो है मोटर जहाँ पे लगी है वहीं पे रख दिया है, और अब हम मोटर को ऑन करके जो है साउंड सुन पाएंगे। साथ ही यहाँ पे एम्पियर मीटर में रीडिंग भी हमें दिखाई देगी कि मोटर कितने एम्पियर ले रही है। तो यहाँ पे मैंने मोटर को ऑन किया, ये लगभग 7 एम्पियर के करीब जो है कंज्यूम कर रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे अब हमें एम्पियर मीटर में रीडिंग भी शो हो रही है, साथ ही मोटर चलने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। मैं मोटर को बंद कर देता हूँ। चलिए अब हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये स्टार्टर जो है वो रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होने लगे। तो उसके लिए हमें बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है जिसे फॉलो करना है, और उसके बारे में मैं अब आपको आगे जो है विस्तार से समझाऊंगा कैसे ये पूरा प्रोसेस जो है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये एक आरएफ रिसीवर मॉड्यूल है, और इसमें एक सर्किट जो है ये होता है जिसमें एक रिले लगी होती है, जिससे कि हम किसी भी डिवाइस को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा सर्किट और रिमोट लगभग 650 रुपीज़ में अमेजोन पे मिलता है। आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। परचेस लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। लेकिन हमारा जो आरएफ रिसीवर सर्किट है उसमें 12 वोल्ट डीसी ऑपरेट होने के लिए देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने एक एसी अडॉप्टर लिया है जो कि 12 वोल्ट डीसी आउटपुट करता है। ये डीसी आउटपुट के वायर्स हैं रेड और ब्लैक, जिनको हम अपने आरएफ रिसीवर मॉड्यूल में कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये एसी वाले वायर हैं जहाँ पे हम 220 वोल्ट एसी देते हैं। तो इन वायर्स को हम लंबा कर लेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये मैंने लंबे वायर लिए, इनको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा, जिसके बाद मैं इस सर्किट में 220 वोल्ट जो है एसी दूंगा, और यहाँ पे आप देख पाएंगे हमें डीसी आउटपुट में मिलेगी। तो ये वायर्स मैंने रिप्लेस किए हैं, बड़े साइज़ के वायर्स जो है लगा लिए हैं, जिससे कि हम इसे आसानी से अपने स्टार्टर के साथ कनेक्ट कर सकें। चलिए अब जो आउटपुट वाले वायर्स हैं इनको हम अपने रिसीवर सर्किट के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हमारा रिसीवर सर्किट है, और इस सर्किट में क्लियर आपको लिखा दिख जाएगा। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे 12 वोल्ट इनपुट जो है हमें देना है वो कहाँ पे देना है। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि इसके बैक साइड में -V और +V लिखा है। यहीं पे हमें 12 वोल्ट का कनेक्शन जो है वो करना होता है। तो मैं यहाँ पे अडॉप्टर के डीसी आउटपुट वाले वायर्स जो हैं इनको कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने निगेटिव वायर यानी ब्लैक वायर जो है V- के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसी तरह से अब हम जो पॉजिटिव वायर है रेड वायर, इसको V+ के साथ कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको V+ के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो अब हमारी जो पावर सप्लाई उससे 12 वोल्ट जो है इस सर्किट में जाने लगेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कॉम लिखा है, NC लिखा है और NO लिखा है। तो इन्हीं में से दो जो कनेक्टर हैं इनको हमें अपने स्टार्टर की ऑन ऑफ बटन के साथ कनेक्ट करना है। आगे मैं आपको क्लियरली दिखा पाऊँगा। और यहाँ पर हम इन रेड वायर से जो है इसमें AC मेंस की सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर ये रेड वायर जो है इनको हमें स्टार्टर में AC मेंस कि जहाँ पे हमारे वायर आए हैं वहीं पे हमें कनेक्ट करना है। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले टेस्टिंग कर लेते हैं। इस जो 12 वोल्ट अडॉप्टर का सर्किट है इसमें हम AC मेंस की सप्लाई देके देख लेते हैं कि ये प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं प्लग कर देता हूँ, और एलिगेटर क्लिप जो है वो सर्किट के 220 वोल्ट इनपुट वाले वायर्स जो हमने लगाए हैं उससे कनेक्ट कर देता हूं। तो यहाँ पे हमारे सर्किट में AC मेंस की सप्लाई जो है वो पहुँचने लगी है, जिसके बाद DC जो है ये हमारे रिसीवर सेक्शन में पहुँचने लगी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये हमारा रिसीवर सेक्शन है जिसमें हमारी DC जो है यहाँ पे पहुँच रही है। तो सबसे पहले पेयर करना है हमें। तो अभी रिमोट से कोई भी फंक्शन हमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे पेयर करने के लिए हमें जो इसमें बटन दी है इस बटन को 3 बार प्रेस करना है, जिसके बाद रिसीवर जो है उसमें लाइट ब्लिंक होती दिखाई देगी और ये रिमोट से कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लैचिंग मोड हमें सिलेक्ट करना है 3 बार, इसीलिए मैंने आपको प्रेस करके दिखाया है। तो यहाँ पे अब इसकी रिले जो है वो रिमोट के द्वारा कंट्रोल होने लगेगी, और अब हम इस सर्किट को अपने स्टार्टर के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कनेक्शन जो है ये जो मैंने AC मेंस के दिए थे इनको डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ, और अब मैं इसको अपने स्टार्टर के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आप स्टार्टर के साथ जो कनेक्शन है ये करेंगे तो उससे पहले मेंस की सप्लाई जो है जैसे MCB लगी है या फ्यूज़ लगे हैं उससे ऑफ कर दें।
तो ऐसी कंडीशन में आप जो है ये आगे का प्रोसेस करें। मेरी एसी मेंस की सप्लाई अभी भी स्टार्टर में पहुंच रही है और मैं सावधानी पूर्वक यह प्रक्रिया जो है आपको करके दिखाऊंगा। ये हमारे एसी मेंस के वायर हैं और यहाँ पे भी एसी मेंस जो है आ रही है, तो यहीं पे हम ये दोनों वायर जो है इनको कनेक्ट करेंगे, जिसके बाद इस एडाप्टर द्वारा हमारी सप्लाई जो है वो रिसीवर मॉड्यूल में जाएगी। तो मैं यहाँ पे एडाप्टर को एक प्लास्टिक की जो है पैकिंग वाली पन्नी है जिसके अंदर रख देता हूँ, और जिससे कि कहीं भी शॉर्टिंग की कंडीशन जो है वो नहीं आएगी। तो यहाँ पे अब हम इन वायर्स को एसी मेंस के कनेक्टर के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से अब हम एसी मेंस के साथ कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हमें रिसीवर सर्किट जो है इसको कवर कर देना है इसकी हाउसिंग में। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैं जो इसका रिसीवर सेक्शन है इसको हाउसिंग में जो है प्लेस कर देता हूँ, जिससे कहीं पे भी शॉर्ट सर्किट की स्थिति ना आए और हमारा रिसीवर सर्किट जो है वो ख़राब ना हो। तो इस तरीके से मैंने इसको प्रॉपर्ली इसके बॉक्स में पैक कर दिया है। और यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट एडाप्टर के एसी वाले रेड वायर जो हैं इनको हम स्टार्टर में जहाँ पे हमारे एसी मेंस के पॉइंट हैं उनके साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो इस तरीके से मैं जो है एसी मेंस के साथ एडाप्टर के एसी वाले वायर्स को कनेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको इसी तरीके से कनेक्ट करना है। मैं अभी आपको आगे जो है एक फ़ोटो भी शेयर कर देता हूं, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो सके कि ये दोनों वायर्स जो हैं वो किस तरीके से आपको एसी मेंस के साथ में कनेक्ट करने हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने एक वायर जो है जो कि हमारे एडाप्टर वाले एसी मेंस की सप्लाई का था उसको कनेक्ट कर दिया है, और इसी तरीके से हम दूसरा वायर जो है उसको भी कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आप फोटो में देख पाएंगे कि इस तरीके से हमें ये कनेक्शन जो है करने हैं। सर्किल में आप देख पा रहे हैं इसी तरीके से आपको जो कनेक्शन है वो कर देने हैं। और इसके बाद हमारे एडाप्टर से जो हमारा रिसीवर सर्किट है उसमें 12 वोल्ट सप्लाई पहुंचने लगेगी। अब हम फिर से रिसीवर सेक्शन जो है उसको रिमोट द्वारा एक बार और ऑपरेट करके देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसमें जो है एक इंडिकेटर है जो कि शो करता है जब हमारी रिले ऑन होती है। तो यहाँ पे रिमोट द्वारा हम इस तरीके से इसको देख रहे हैं कि यहाँ पे रिले जो है वो हमारी फंक्शन कर रही है। एक इंडिकेटर जो है रिसीवर सेक्शन में वो जब हम रिमोट द्वारा रिले को ऑन करते हैं तो वो जलती हुई दिखती है। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये जो हमारी मेंस की बटन है जिससे हम मोटर ऑन करते हैं में कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पे हमें अब क्या करना है कि 2 वायर्स और लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे मैंने इस तरीके से एक वायर लंबा वायर लिया जिसको काट के मैं 2 कर लूँगा बाद में। इसको हम कनेक्ट करेंगे रिले वाले पॉइंट्स के साथ। यहाँ पे जो रिसीवर में रिले वाले पॉइंट्स हैं वो कॉम पॉइंट, इसके अलावा एनो वाली पॉइंट के साथ हम कनेक्ट करेंगे। या यहाँ पे एनो यानी नॉर्मल ओपन वाला पॉइंट है, जब हम रिले को ऑन करेंगे तभी वो क्लोज होता है। तो इस तरीके से मैंने दोनों वायर्स जो हैं उनको कनेक्ट कर लिया है कॉम और एनो वाले पॉइंट के साथ। अब हम ये जो दोनों वायर्स हैं जो कि रिले से जाते हैं के कनेक्शन अपने जो मेन ऑन ऑफ बटन है उसके साथ में करेंगे। तो यहाँ पे ये दोनों कनेक्शन जो है यहाँ पे हमें इस बटन के साथ में करने हैं। तो इनको जब हम कनेक्ट कर देंगे तो हमारा रिमोट द्वारा जब हम रिसीवर सेक्शन में सिग्नल देंगे तो हमारी रिले ऑन होगी और दोबारा से दबाने पे ऑफ होगी, जिससे कि हम अपने इस स्टार्टर को ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहाँ पे आप फिगर में देख पा रहे हैं किस तरीके से ये कनेक्शन करने, दोनों रेड सर्कल जो है उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से हमारे मेन ऑन ऑफ बटन में हमने इन दोनों वायर्स को जोड़ा है। तो चलिए मैं ये जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, जिसके बाद हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फिर से इस रिसीवर सेक्शन वाले सर्किट को बॉक्स में पैक कर दिया, जिससे कि कहीं भी शॉर्टिंग की कंडीशन जो है वो ना आए और हमारा रिसीवर सेक्शन जो है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे इन दोनों वायर्स को अब हम अपनी जो ऑन ऑफ वाली बटन है उसके साथ में कनेक्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से वायर्स जो हैं हम धीरे से सोल्डिंग आयरन की मदद से इस ऑन ऑफ बटन के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना कि ये सारा प्रोसेस जो है जब आप करेंगे तो अपने घरों में लगे हुए एमसीबी या फ्यूज़ को निकाल देंगे। एमसीबी को ऑफ़ कर देना है तभी आपको ये कनेक्शन करने हैं, क्योंकि एसी जो है ये ख़तरनाक होती है और अगर आप एसी में वर्क कर रहे हैं तो पूरी तरीके से आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम इन दोनों वायर्स को कनेक्ट कर देते हैं जैसा कि आप ऊपर फिगर में देख पा रहे हैं। और इसके बाद अब हम टेस्टिंग करेंगे कि क्या ये हमारा स्टार्टर जो है वो रिमोट कंट्रोल द्वारा ऑपरेट होने लगा है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन जो है वो कर दिए हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपको जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है ये सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, इसके बाद आप रिमोट द्वारा अपनी मोटर जो है उसको ऑन ऑफ कर पाएंगे यानी ऑपरेट कर पाएंगे। तो चलिए अब टेस्टिंग का टाइम है। अब हम इस स्टार्टर को टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मैंने स्टार्टर को पहले की तरह क्लोज कर दिया है। यहाँ पे आप एम्पियर मीटर में जब मोटर चलेगी तो आप एम्पियर देख पाएंगे। वोल्टेज जो है 220 वोल्ट शो हो रहा है। और यहाँ पे एम्पियर मीटर को आप ध्यान देना
तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे ही हम रिमोट से इसे ऑन करेंगे तो ऑन ऑफ बटन में लगा हुआ इंडिकेटर जो है वो भी जलता हुआ दिखाई देता, साथ ही एम्पियर मीटर में सुई जो है वो भी हमको दिख रही है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टार्टर है वो रिमोट कंट्रोल द्वारा ऑपरेट होने लगा है। आप मोटर चलने की भी साउंड जो है वो सुन पाएंगे, मोटर चलती है और जब ऑफ होती है तो दोनों ही साउंड जो है वो आप सुन पा रहे हैं। तो इस तरीके से हमने अपने घरों की मोटर को रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित करना इस वीडियो में सीखा है। यहाँ पर जो हमारी समरसेबल है उसमें इस तरह का अगर स्टार्टर लगा है तो आप उसको रिमोट द्वारा संचालित करने का प्रोसेस निश्चित रूप से समझ गए होंगे। लेकिन एक तरह का स्टार्टर और आता है जो कि डिजिटल समरसेबल पैनल स्टार्टर होता है। वो इस स्टार्टर से थोड़ा सा अलग होता है। वहाँ पे स्टार्ट और स्टॉप वाली जो पुश बटन्स होती हैं वो लगी होती हैं। तो इसको अगर आपको रिमोट द्वारा संचालित करना है तो आपको 2 रिले वाला RF मॉड्यूल जो है वो लेना होगा, जिसके बाद ही आप इस डिजिटल समरसेबल पैनल स्टार्टर को ऑपरेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे निश्चित रूप से आपको इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी मिली होगी और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।